आज का हमारा विषय है समाचार, या अगर अंग्रेजी भाषा में कहें न्यूज़ क्या है। समाचार अर्थात खबर। खबर को अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी सूचना जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है, कोई ऐसी घटना जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। ऐसी घटना को हम समाचार, खबर या न्यूज़ की कैटेगरी में रखते हैं। समाचार हमें कई सोर्सेज मिलता है, न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं। आखिरकार समाचार है क्या? समाचार के संबंध में न्यूयॉर्क सन के एडिटर अ, जॉन बी बोगार्ड ने एक समझाने के लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन को उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन, दिस इज नॉट अ न्यूज। व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग, दैट इज न्यूज। यानी कि अनयूजुअल थिंग, कोई ऐसी घटना जिसके लिए हम तैयार ना हो, हम एकदम उसको सोचने के लिए ना तैयार हो कि ये क्या है, ये कैसे हो गया, जिसके लिए हम एकदम से आश्चर्यचकित रह जाएं। हम तैयार ही ना हो उस घटना को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसी घटना को हम कहीं ना कहीं समाचार या न्यूज़ की कैटेगरी में रखते हैं। अगर न्यूज़ को या समाचार को, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं, तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? न्यूज़ जो शब्द है ये एक्चुअली आया है लैटिन भाषा के शब्द नोवा से, जिसका अर्थ होता है नवीन, यानी कि न्यूटन। और इसी ने अंग्रेजी ने भी इसी भाषा से शब्द लिया न्यूज़। और इसी तरह हम अगर और आगे देखें तो न्यूज़ की एक अनकॉमन सी एक डिफिनीशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़ में चार वर्ड्स होते हैं, NEWS। चारों दिशाओं से आने वाली सारी सूचनाओं को हम खबरों के रूप में देखते हैं। जैसे न्यूज़ है, शब्द है, तो N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। यानी कि चारों दिशाओं से जो भी घटनाएं आ रही हैं, जो जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं और हम सुन के उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसी सारी घटनाएं समाचार या न्यूज़ की कैटेगरी में आती हैं। समाचार के कई स्रोत हैं। हमें समाचार न्यूज़पेपर से मिलता है, हमें समाचार वेब पोर्टल से मिलता है, हमें समाचार ई न्यूज़पेपर से मिलता है, हमें समाचार न्यूज़ एजेंसी से हमें समाचार मिलते हैं। समाचार हमें यूट्यूबर्स भी अपने चैनल्स के ज़रिए हमें देते रहते हैं समाचार। समाचार का को अगर हम देखें तो ये वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो न्यूज़ को एक कंप्लीट पैकेज में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। न्यूज़ को न्यूज़ के जो कंटेंट्स हैं, वो जो स्ट्रक्चर है न्यूज़ का, वो इन्वर्टेड पिरामिड में शेप में होता है। यानी कि सबसे पहले हेडलाइन, फिर न्यूज़ का इंट्रो, जिसके अंदर 5W1H का हम यूज़ करते हैं। किसने कहा, कब कहा, किससे कहा, क्या कहा, कहाँ कहा, कैसे कहा, इन सारी बातों को हम इंट्रो में अपने एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद फिर इसी इंट्रो का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और आखिर में उसका कंक्लूजन करते हैं। इससे आगे अगर बढ़ें तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो तत्व हैं जो न्यूज़ को न्यूज़ की कैटेगरी में लाकर खड़ा करते हैं। न्यूज़ की किसी भी इंफॉर्मेशन या सूचना को न्यूज़ की कैटेगरी या श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। वैसे तो कई एक एलिमेंट्स हैं,
लेकिन जो प्रमुख रूप से जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है नवीन घटना, यानी कि न्यूज़ वही सूचना या इंफॉर्मेशन वही न्यूज़ बनेगी जो एकदम नई हो। अगर वो पुरानी हो गई, बासी हो गई, 2-3 दिन पुरानी हो गई, तो वो न्यूज़ नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी वो हमारे जनसंचार माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंच जाए, वो न्यूज़ है। लेट होने पर वो न्यूज़ नहीं रह जाती, वो एक सिर्फ सूचना या इंफॉर्मेशन रह जाती है। न्यूज़ की ये एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। घटना का नया होना और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचना। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है घटना का सत्य होना, यानी कि इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस हो, तथ्यों पे आधारित इंफॉर्मेशन हो। अगर न्यूज में फिक्शन, झूठ, मिथ्या की एकदम भी जगह नहीं है। न्यूज में जो भी कंटेंट्स आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशंस आएगी, वो सच होनी चाहिए। अगर न्यूज में जरा भी गलत रिपोर्टिंग हुई है, तथ्यों को मैनिपुलेट किया गया है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो पाठकों में, रीडर्स में, लिसनर्स में वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, वो समाचार पत्र या चैनल, अगर न्यूज के साथ, फैक्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो सबसे बड़ी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है न्यूज के साथ, न्यूज हमेशा सत्य घटनाओं पर ही आधारित होती है। इसमें जरा भी हम चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जरा सा भी हम इसमें फिक्शन का सहारा नहीं ले सकते। न्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे तौर पर हम फैक्ट्स को ही प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा हमारा एलिमेंट्स। न्यूज हमेशा किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना पर ही आधारित होती है। न्यूज में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। महत्वपूर्ण होने से मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में असर डालने वाली होनी चाहिए। न्यूज हमेशा मासेस को ही फायदा पहुंचाती है। अगर न्यूज में एक लिमिटेड लोगों को, एक छोटे से तबके को, कम लोगों को, या एक खास ग्रुप को या समूह को ही फायदा पहुंचा रही है, तो ये एक न्यूज की कैटेगरी में सीधे तौर पर नहीं रखा जा सकता। न्यूज वही है जो जनसंचार के द्वारा एक अनलिमिटेड, असंख्य रीडर के पास, लिसनर्स के पास जाए। तो इसलिए न्यूज की घटना का महत्वपूर्ण होना, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे असर डाले, जरूरी है। फिर इसी के साथ एक और एलिमेंट है ज्ञानवर्धक। न्यूज से हमें ज्ञान मिलता है, हमें समाज के बारे में, देश के बारे में, हमारे लोकल एरिया के बारे में, हमारे रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। हम अपडेट होते हैं न्यूज पढ़कर, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि न्यूज वही है जो कि हमें अभी तक नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो वो न्यूज हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है जिसको फिर से हमारे पास आ गई घूम के। इसलिए न्यूज जब भी हमें प्राप्त होती है तो वो कुछ ना कुछ हमें ज्ञानवर्धक हमें दे जाती है। उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो न्यूज का ज्ञानवर्धक होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ न्यूज गंभीर भी होती हैं और न्यूज रोचक भी होती है। तो न्यूज में या खबरों में रोचकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी तत्व है कि न्यूज कितनी ज्यादा रोचक है। न्यूज रोचकता से मतलब न्यूज में लोगों को एक खुशी का एहसास भी मिले, लोग उसको पढ़ने के लिए उतावले हों, लोग उस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उनको न्यूज मिले। वो
अगर वो न्यूज़ छोटी है तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी एक इच्छा जागे कि ये काश ये न्यूज़ ज़्यादा होती। तो न्यूज़ में रोचकता यानी कि लोगों को अपने से जोड़े रखे न्यूज़। लोग हेडलाइन पढ़ के ही न्यूज़ को ना छोड़ दें या न्यूज़ को समझ जाएं कि आगे इस न्यूज़ में क्या होगा। न्यूज़ रोचक तभी होगी जब हेडलाइन के ज़रिए उसमें ये इस बात का एहसास रीडर को मिले कि इसकी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ और बहुत कुछ मिलेगा। तो न्यूज़ में रोचकता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है न्यूज़ का। फिर है न्यूज़ का एक और तत्व है, एलिमेंट है उत्तेजकता। न्यूज़ में एक्साइटमेंट ज़रूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम एक न्यूज़ पढ़ के हम एकदम से चौंक जाएं, अच्छा ऐसा हो गया, ये भी हो गया, ऐसा भी हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये गेस्चर जो है, जब हमें न्यूज में मिले तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट न्यूज का ये भी गिना जाता है कि न्यूज से पढ़ने के बाद हम एकदम से बहुत चक्के हो जाएं कि ऐसा भी हो सकता है। तो न्यूज में कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देने वाली, लोगों को अचंभित कर देने वाली अचंभित कर देने वाले तथ्य भी होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और पॉइंट है न्यूज का, परिवर्तन सूचकता। न्यूज या समाचार या फिर जो हमारे व्यूज हैं जिसे हम संपादकीय बोलते हैं, ये समाज में बदलाव लाने वाले सूचक होते हैं। यानी कि इनसे हमें पता चलता है कि समाज में बदलाव हो रहा है। एक तो हमें पता चलता है और दूसरे न्यूज के कंटेंट से लोगों के सोचने समझने और फैसला लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो एक तरह से समाज में बदलाव आता है। तो न्यूज के जरिए हम समाज में, देश में, अपने परिवार में और सबसे ज्यादा अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। तो न्यूज में लोगों की मानसिकता को, लोगों की सोचने की क्षमता को बदलने का भी एक, तत्व होता है। और एक काफी, और इसके साथ साथ लोगों के जो कार्यशैली है या उनकी जो जीवन शैली है, इसको बदलने की भी शक्ति न्यूज में होती है।